Good morning students. Standard 7 textbook page number 268 exercise 14.1। देखो ये सबसे ईजीएस्ट चैप्टर है। यहाँ पे कुछ भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है ही नहीं, जस्ट ओनली तो कॉमन सेंस यू हैव टू यूज़। तो एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर 1, कॉपी द फिगर्स विथ पंच होल एंड फाइंड द एक्सिस ऑफ द सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग। ये एक्टिविटी है, ये आप घर पे करेंगे आप, और आप चाहे तो उसका जो एक्टिविटी का जो पेपर है वो आपकी नोटबुक में स्टिक कर सकते हो, नहीं तो फिर ये ड्राइंग बना के आपको ये क्वेश्चन 1 कंप्लीट करना है। बराबर, कि पेपर आप फोल्ड करेंगे, पंचिंग करेंगे उसको, एक मिडल से आप उसको फोल्डिंग करेंगे तो कैसी लाइन और कैसे पंचिंग आपको दिखाई देंगे, कैसे होल दिखाई देंगे। फिर आप इस तरह से यहाँ से कॉर्नर पे होल करेंगे तो लाइन ऑफ सिमेट्री आपकी कहाँ पे होगी। आप इसे पंचिंग करेंगे, अलग अलग डायरेक्शन में आप पंचिंग करेंगे तो आपके लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होनी चाहिए वो यहाँ से आपको पता चलता है। तो कॉपी द फिगर्स विथ पंच होल्स एंड फाइंड द एक्सिस ऑफ द सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग। देखिए आपको होल यहाँ पे दिया है तो उसके लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगी, वर्टिकल लाइन। ये स्लैंटिंग लाइन, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन मीन्स यहाँ से आप एग्जैक्टली फिगर को फोल्ड करेंगे तो आपको एग्जैक्ट इस तरह से सिमेट्री लाइन दोनों पार्ट एकदम सेम मिलेंगे। कॉर्नर पे है आपके 4 होल और लाइन ऑफ सिमेट्री करनी है। फिगर इज द स्क्वायर, सो सिमेट्री लाइन 4 लाइन है, स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन और 2 स्लैंटिंग लाइन। यहाँ पे 3 होल आपको दिया है तो लाइन ऑफ सिमेट्री सिर्फ 1 मिलेगी आपको। बस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल जैसा लग रहा है, और ये 2 होल है वो दोनों साइड पे आने चाहिए तो सिर्फ वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री आपकी बनेगी। नेक्स्ट पेज, यहाँ पे 2 होल है, लाइन ऑफ सिमेट्री वर्टिकल होगी। यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों में होगी। देखो स्टैंडिंग लाइन में करेंगे तो भी दोनों पार्ट सेम होगा, यहाँ पे करेंगे तो भी दोनों सेम होगा। यहाँ पे भी बोथ द लाइन ऑफ सिमेट्री हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, हियर ओनली वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री इज देयर। क्वेश्चन नंबर 2, गिवन द लाइन ऑफ सिमेट्री फाइंड द अदर होल। मीन्स यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री दिया है, एक होल आपको दिया है तो दूसरा होल कहाँ पे होना चाहिए। तो ये देखिए, ये जो डायग्राम है उससे पता चला आपको स्लैंटिंग लाइन है तो एक होल यहाँ पे है, तो मैंने ये फिगर में एक होल यहाँ पे बना दिया। तो क्वेश्चन 1 का ही बेस लेके हमें ये क्वेश्चन 2 करना है। देखिए यहाँ पे ये दिया है तो ये भी हमारे पास है हॉरिजॉन्टल लाइन, तो उसमें से हमने देख के यहाँ पे दूसरा होल जितना डिस्टेंस पे है इतना डिस्टेंस पे ही बनाना है। भी ये ट्रायंगल, तो ट्रायंगल में आप देखो, देखिए यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन है, देखो एक यहाँ पे है तो यहाँ पे दोनों साइड पे है, तो मेरा यहाँ पे है सर्कल, आई विल मेक द होल हियर। स्क्वायर में, सर्कल में भी आप इस तरह से अपना थोड़ा सा दिमाग लड़ा के अपना पंचिंग होल शेडेड दिखा सकते हो। तो ये भी एक्टिविटी आपको नोटबुक में करनी है। एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन 1 एंड 2 बोथ यू हैव टू डू इन अ नोटबुक। यहाँ पे टेक्स्ट बुक में करके ख़त्म नहीं करना है। Question number 3, in the following figures the mirror line or the line of symmetry is given as a dotted line. Complete each figure performing reflection in dotted line. You might perhaps place a mirror along the dotted line and look into the mirror for the image. Are you able to recall the name of the figure you complete? मीन्स यहाँ पे आपको हाफ फिगर दिया है, हाफ फिगर आपको कंप्लीट करनी है। सिमेट्री लाइन का यूज़ करके आप हाफ फिगर कंप्लीट करेंगे और फिर फिगर का नाम आप देंगे। मीन्स ये क्वेश्चन भी आपको नोटबुक में करना है। दिस इज़ द स्क्वायर, दिस इज़ ट्रायंगल, ये आपका बनेगा रोम्बस। मेरा बराबर अच्छे से नहीं बना है पर इट इज़ लुक लाइक अ रोम्बस। 4 स्क्वायर भी होगा आपका, ये सर्कल, ये पेंटागन, ये हेक्सागन, रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन। बराबर, इस तरह से ये आप उसके फिगर ड्रॉ करेंगे नोटबुक में और कंप्लीट करेंगे नेम के साथ। क्वेश्चन नंबर 4, द फॉलोइंग फिगर्स हैव मोर देन 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, सच फिगर आर सेड टू द मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री। मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री मतलब क्या है कि यहाँ पे मोर देन 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो ये देखिए हाउ मेनी लाइन्स, 2 लाइन, हियर 4 लाइन ऑफ सिमेट्री, हियर 5 लाइन ऑफ सिमेट्री, देयर तो आप इस तरह से फिगर डायग्राम ड्रॉ करेंगे और लाइन ऑफ सिमेट्री दिखाएंगे। आइडेंटिफाई द मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री इफ़ एनी ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। ये फिगर आपको दिया है उसमें आपको लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है। बस यहाँ पे देखेंगे 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री मैंने बनाई है।
3 पेटल्स लग रही है, ट्रायंगल लग रहा है, मीन्स ये 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, 1 इज स्टैंडिंग एंड 2 इज स्लैंटिंग। हेयर इज स्टैंडिंग एंड स्लीपिंग लाइन, स्क्वायर है, तो यहाँ पे 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, हियर इज 3 लाइन ऑफ सिमेट्री, हियर 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। तो ये भी डायग्राम आप अपनी नोटबुक में करेंगे। और हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री, और किसके अंदर मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री है, वह तो नंबर्स लिखेंगे तो पता चलेगा। नेक्स्ट पेज, यहाँ पे 4 लाइन ऑफ सिमेट्री, हियर इज 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। इट इज़ नॉट द मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री, इट इज़ ओनली द सिंगल लाइन ऑफ सिमेट्री। डायग्राम एफ में मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बोल सकते। मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री किसे कहेंगे, मोर देन 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो ये सारे डायग्राम आप नोटबुक में कंप्लीट करेंगे और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री की, और फाइंड आउट करेंगे हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री। हियर इज 4, हियर इज 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, कॉपी द फिगर गिवन हियर, टेक वन डायगोनल एज अ लाइन ऑफ सिमेट्री एंड शेड अ फ्यू मोर स्क्वायर्स टू मेक the figure symmetric about a diagonal. Is there more than one way to do this? The figure be symmetric about both the diagonals, means आपको ये फिगर दिया है, यहाँ पे एक एक जगह पे शेडिंग किया है, उसको सिमेट्रिकल बनाने के लिए उसकी बाजू में मैंने अपना खुद का शेडिंग कर लिया है। अभी डायगोनल मीन्स व्हाट, उसकी वर्टेक्स है उसको जॉइंट करेंगे, उसको आप बोलेंगे डायगोनल। तो बी डी इज द डायगोनल एंड ए सी इज द डायगोनल। देखो बी डी डायगोनल और ए सी डायगोनल से मेरा जो सिमेट्री लाइन बन रहा है वो कैसा लाइन बन रहा है, एग्जैक्ट हाफ फिगर आपको मिलेगी। तो उसका आंसर क्या रहेगा, तो डायगोनल ए सी एंड डायगोनल बी डी। बी डी इज मेक द फिगर सिमेट्रिक। दोनों लाइन से आप सिमेट्री, ऐसी लाइन और बी डी लाइन से आपकी फिगर सिमेट्री बनेगी। तो सेकेंड वाला जो आपका क्वेश्चन है, इज देयर मोर देन वन वे टू डू दैट, येस। हम लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे 4 बना सकते हैं। भाई ये स्टैंडिंग लाइन जी एच लाइन एंड ई एफ लाइन ऑल्सो, मीन्स द फिगर इज ऑल्सो मल्टीपल सिमेट्रिक लाइन, बिकॉज लाइन ए सी एंड बी डी इज द डायगोनल ऑफ सिमेट्री लाइन, फिर जी एच एंड ई एफ भी हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकता है। और थर्ड क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा है, विल द फिगर बी सिमेट्रिक अबाउट बोथ द डायगोनल, दोनों डायगोनल से सिमेट्रिक है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वही है, वही आंसर है, यस द फिगर इज सिमेट्रिक अबाउट बोथ द डायगोनल ए सी एंड बी डी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, आपको ये फिगर कंप्लीट करनी है, आपकी बुक में करो या ग्राफ पेपर में बना के करो। क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑल्सो वेरी मच ईजी। देखिए क्वेश्चन 6 आपको टेक्स्ट बुक में करो या नोटबुक में, वॉट एवर यू लाइक, सिर्फ फिगर आपको कंप्लीट करनी है लाइन ऑफ सिमेट्री का यूज करके। क्वेश्चन नंबर 7, स्टेट द नंबर ऑफ द लाइन सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग फिगर। द इक्विलेटरल ट्रायंगल, हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री, 3। आइसोसेलेस ट्रायंगल, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। स्केलेन ट्रायंगल, 0 लाइन ऑफ सिमेट्री। स्क्वायर, 4 लाइन ऑफ सिमेट्री। रेक्टेंगल हैज अ 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। रोम्बस हैज अ 4 लाइन ऑफ सिमेट्री। पैरेललोग्राम हैज 0 लाइन ऑफ सिमेट्री and quadrilateral has also the 0 line of symmetry. Regular hexagon 6 line of symmetry and circle has मैनी लाइन यानी फिनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री। और इसके लिए सिर्फ आपको आंसर नहीं लिखना है, यू हैव टू ड्रॉ द स्मॉल फिगर इन योर नोटबुक। क्वेश्चन 7 के लिए ये सारे डायग्राम आप छोटे छोटे ड्रॉ करेंगे और उसके अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे, तभी जाके आपको पता चला मैडम ने बता दिया इसलिए हो गया, ऐसे नहीं। You should draw the one parallelogram, you should draw the one quadrilateral and try to see that there is no symmetry line in there. तो क्वेश्चन 7 में सिर्फ नंबर ऑफ द सिमेट्री नहीं लिखनी है, आपको डायग्राम भी ड्रॉ करना है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैव रिफ्लेक्शनल सिमेट्री। सिमेट्री रिलेटेड टू द मिरर रिफ्लेक्शन अबाउट, मीन्स मैंने आपको पहले ही बोला है कि A to Z अल्फ़ाबेट आप अलग अलग पेपर में लिखो और वो एक एक पेपर लिख के आप मिरर के सामने खड़े हो जाओ, मत तो आपको मिरर रिफ्लेक्शन उसको पता चलेगा। और A to Z अल्फ़ाबेट आपने जो बनाया है उसके अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री आप खुद ड्रॉ करो। तो कौन से लेटर है उसके अंदर वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री आएगी, कौन से लेटर्स है उसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ, देखो तो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री मीन स्टैंडिंग लाइन,
जैसे आपने ये बनाया ए, तो ए के अंदर आप बनाएंगे स्टैंडिंग लाइन, तो ये उसकी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। ये बनाएंगे बी, तो बी में हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, तभी वो एग्जैक्टली पार्ट। इस तरह से आपको A to Z अल्फ़ाबेट आपकी नोटबुक में लिखना है और इसके अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है। उसके बाद में आपको ये आंसर लिखना है कि भाई वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ पे है, तो अल्फ़ाबेट AHIMOTUVWX और Y के अंदर वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेगी, और हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री BCDEHIO और X के अंदर आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेगी। बोथ द लाइन ऑफ सिमेट्री, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, दोनों लाइन ऑफ सिमेट्री कौन से अल्फ़ाबेट में है, तो HIO एंड X हैव बोथ द लाइन ऑफ सिमेट्री। तो ये क्वेश्चन भी आपको नोटबुक में करना है, सारे अल्फ़ाबेट लिखना है और सबकी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 आपको लिखना है, गिव 3 एग्जाम्पल ऑफ द शेप्स विथ नो लाइन ऑफ सिमेट्री। कौन सा है आपके पास शेप के जिसके अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं? वैसे बहुत सारे हैं आपके घर में, आप आजू बाजू में देखो, सो मेनी शेप दे हैव नो लाइन ऑफ सिमेट्री ऑल्सो। तो पर हाँ, यहाँ पे हमने लिखा है, उसमें से लिख लेते हैं। द क्वाड्रिलेटर एंड पैरेललोग्राम एंड द स्केल एंड ट्राइंगल हैज़ नो लाइन ऑफ सिमेट्री एंड द लेटर J एंड F, यहाँ पे सारे लेटर्स आ गए, पर लेटर J एंड F हैज़ नो लाइन ऑफ सिमेट्री। Question number 10. What other name can you give to the line of the symmetry of an isosceles triangle? Isosceles triangle जो आप ड्रॉ कर रहे हो उसके अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री का दूसरा नाम क्या है? तो आपने आगे जो चैप्टर 6-7 पढ़ा है ट्राइंगल का, उसमें पता होगा कि मीडियन वर्ड्स आया था, ऑल्टीट्यूड वर्ड्स आया था, तो इट इज़ ऑल्सो द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। और सर्कल में लाइन ऑफ सिमेट्री किसे कहेंगे, तो भाई डायामीटर। तो सर्कल का जो डायामीटर है, ये रहा सेंटर में से पास होने वाली लाइन, उसे क्या कहेंगे, डायामीटर। तो वो कैसी है, सर्कल की लाइन ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पे ये हमारे एक्सरसाइज 14.1 कंप्लीट हो गई है। एंड ऑल ऑफ यू राइट इन अ नोटबुक, बड़ी मज़ा भी आएगी और बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर भी होगा इफ़ यू आर डू इट इन अ नोटबुक। अच्छे से लाइन ऑफ सिमेट्री कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ओवर।